बंधु, हम नित्य कोई न कोई एक ऐसा लेख या ऐसी घटना या ऐसी कहानी लेकर के आते हैं जो आप सभी को एक संदेश देती है और हमें भी इसे स्वर देने में बहुत आनंद आता है। जी हाँ बंधु, आज एक प्यारी सी कहानी है, हृदय परिवर्तन, जो मधुर कहानी से ली गई है। 30 दिसंबर की रात मोहन अपनी पत्नी अपर्णा संग एक दोस्त के यहाँ हुई नई साल की पार्टी से लौट रहा था। बाहर बड़ी ठंड थी। दोनों पति पत्नी कार से वापस घर की ओर जा रहे थे। तभी सड़क किनारे पेड़ के नीचे पतली पुरानी फटी चिथरी चादर में लिपटे एक बूढ़े भिखारी को देख मोहन का दिल द्रवित हो गया। उसने गाड़ी रोकी। पत्नी अपर्णा ने मोहन को हैरानी से देखते हुए कहा, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोकी आपने? वह बूढ़ा ठंड से कांप रहा है अपर्णा, इसलिए गाड़ी रोकी। तो मोहन बोला, अरे यार, गाड़ी में जो कंबल पड़ा है ना, उसे दे देते हैं। क्या वो कंबल? मोहन जी, इतना महंगा कंबल आप इसको देंगे? अरे वह उसे ओढ़ेगा नहीं बल्कि उसे बेच देगा, ये ऐसे ही होते हैं। मोहन मुस्कुराकर गाड़ी से उतरा और कंबल डिग्गी से निकालकर उस बुजुर्ग को दे दिया। अपर्णा ने गुस्से में मुंह बना लिया। अगले दिन नववर्ष के पहले दिन यानी 31 दिसंबर को भी गजब की ठंड थी। आज भी मोहन और अपर्णा एक फंक्शन से लौट रहे थे तो अपर्णा ने कहा, चलिए मोहन जी, एक बार देखें उस रात वाले बूढ़ी को क्या हाल है। मोहन ने वही गाड़ी रोकी और जब देखा तो बूढ़ा भिखारी वहीं था, मगर उसके पास वह कंबल नहीं था। वह अपनी वही पुरानी चादर ओढ़े लेटा था। अपर्णा ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था कि वो कंबल उसे मत दो, इसने जरूर भेज दिया होगा। दोनों कार से उतरकर उस बूढ़े के पास गए। अपर्णा ने व्यंग्य करते हुए पूछा, क्यों बाबा, रात वाला कंबल कहाँ है? बेचकर नशे का सामान ले आए क्या? बुजुर्ग ने हाथ से इशारा किया जहाँ थोड़ी दूरी पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी जिसने वही कंबल ओढ़े हुए था। बुजुर्ग बोला, बेटा, वह औरत पैरों से विकलांग है और उसके कपड़े भी कहीं कहीं से फटे हुए हैं। लोग भीख देते हुए भी गंदी नज़रों से देखते हैं। ऊपर से ये ठंड। मेरे पास कम से कम ये पुरानी चद्दर तो है। उसके पास तो कुछ भी नहीं था तो मैंने कंबल उसे दे दिया। अपर्णा हथ पर बिछी रह गई। अब उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वो धीरे धीरे आकर मोहन से बोली, चलिए घर से एक कंबल और लाकर बाबा जी को भी दे देते हैं। दोस्तों, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि ईश्वर ने आपको देने वाले की श्रेणी में रखा है। अतः जितना हो सके जरूरतमंदों को दीजिए, उनकी सहायता कीजिए। बंधु, इस समय कबीरदास जी की चंद लाइनें याद आती हैं। चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ने घटियो नीर, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ने घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर, कह गए दास कबीर। जी हाँ बंधुओं, यदि आपको ऐसी कहीं सहायता करने की आवश्यकता पड़ जाए तो दिल खोल करके सहायता कीजिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, इस कहानी के प्रेषक थे श्री श्याम सारस्वत और हमें प्राप्त हुई है रिंगस के एक ग्रुप है महाकाल के श्री राकेश जी बधालका से। जी हाँ श्याम जी, आपका आभार। राकेश जी, आपका भी अभिनंदन। आपने ऐसी सुंदर कहानी हमारे पास फॉरवर्ड की। हृदय परिवर्तन, तो कैसे लगी आपको ये कहानी? ऐसी प्यारी प्यारी कहानी सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ आपका पूर्णमल पारीख, जवान भाई। जय श्री राम।